ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में वर्गीकरण भी कहते हैं, इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हर प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हैं किसी न किसी सत्र में या किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर पहले ही नोट करके बोल दिया गया है कि भिन्न शब्दों को ज्ञात कीजिए। माने यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इस पर यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, सोना, चांदी, पारा, सोडियम, और इन 4 शब्दों में से एक शब्द होगा जो सबसे भिन्न होगा, उसी को आपको ज्ञात करना होता है। तो पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि पहला में दिया हुआ है सोना, दूसरे में चांदी, और तीसरा जो है पारा, और चौथा जो है सोडियम। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, जो भी बच्चे जो है केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। आप देख रहे हैं सोना जो है, चांदी जो है, पारा है और सोडियम है, इसमें कौन सबसे अलग है? थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट तक सोचिए, उसके बाद आप बताइए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सोना, चांदी और सोडियम ये जो है ठोस धातुएं हैं। ठोस धातुओं का मतलब ये ठोस रूप में पाए जाते हैं, सोडियम भी, चांदी भी और सोना भी। और ये तीनों, सोना, चांदी और सोडियम, तीनों जो है धातु है। लेकिन पारा भी धातु है, लेकिन ये ठोस रूप में नहीं पाया जाता है, ये लिक्विड रूप में पाया जाता है। तो ये जो है सबसे अलग है, अर्थात ये जो है सबसे भिन्न शब्द है, इन चारों में से भिन्न है। उसके बाद ऐसे ही हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है पहला मित्रता, दूसरा लिखा हुआ है प्यार, तीसरा लिखा हुआ है घनिष्ठता और चौथा लिखा हुआ है शत्रुता। तो जो भी व्यक्ति समाज में रहते हैं इन चारों शब्दों से परिचित होंगे, मित्रता, प्यार, घनिष्ठता, शत्रुता। आप लोग इसको थोड़ा सा सोचिए, ध्यान सोचिए कि इसमें सबसे अलग कौन है। कोई भी व्यक्ति इसको बता सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है, ध्यान से अगर इसको समझे तो। आप देख रहे हैं कि मित्रता है, प्यार है और घनिष्ठता है, ये तीनों जो है अच्छे संबंध को बताने वाले शब्द हैं। माने मित्रता जो शब्द है, इससे भी मालूम चलता है कि आप अगर किसी के मित्र हैं या आपका किसी से मित्रता है तो अच्छा संबंध है, या आपको किसी से प्रेम है या प्यार है तो अच्छा संबंध है, या किसी से आपका घनिष्ठता है ये भी अच्छा संबंध है। लेकिन अगर किसी से आपका शत्रुता है तो ये अच्छे संबंध का घोतक नहीं है। अर्थात मित्रता, प्यार और घनिष्ठता अच्छे संबंध के घोतक हैं, और शत्रुता जो है ये सबसे बुरे संबंध का घोतक है। अर्थात जो है सबसे, इन चारों में से ये 3 तो सेम तरह के हैं, तो ये जो 4 वाला है ये सबसे अलग है, तो ये जो है शत्रुता हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन तीसरा आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है पहला में कि दोष मुक्त, सभ्य, दोषी और निर्दोष। आप लोग इसको ट्राई करिए, पहले देखिए इसमें कौन सबसे अलग है, ध्यान से इसको देखिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे तो आप देख रहे हैं कि दोष मुक्त, सभ्य, दोषी और निर्दोष, ये 4 शब्द हैं। इसमें से एक शब्द जो है सबसे अलग है। अगर दोषी को छोड़ दिया जाए तो निर्दोष, सभ्य और दोष मुक्त ये सद्गुण को बताते हैं, यानी अच्छे गुण को बताते हैं। कोई व्यक्ति निर्दोष है तो अच्छा गुण है, कोई व्यक्ति सभ्य है वो भी अच्छा गुण है, कोई व्यक्ति दोष मुक्त है ये भी अच्छा गुण है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो ये अच्छा गुण नहीं माना जाता है। किसी भी मैटर में अगर दोषी है तो अच्छा गुण नहीं माना जाता है। अर्थात ये 3 जो है सद्गुणों को बताते हैं और ये जो है दुर्गुणों को बताता है। तो इसमें जो सबसे अलग होगा, सबसे भिन्न होगा वो दोषी होगा। तो इस पर आप लोग टिक लगा लेंगे, इस पर ये निशान लगा लेंगे। क्वेश्चन 4, जिसमें लिखा हुआ है बत्तख, दूसरे में मजदूर, तीसरे में बछड़ा और चौथा है शावक। ये 4 है। अब 4 को आप लोग खुद जो है ध्यान से 4 शब्दों को देखेंगे तो आपको इसमें सबसे भिन्न शब्द जो है मालूम हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, सब पर मैं जो है आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, देखते रहिए।
अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि बत्तख, बछड़ा और शावक, ये तीनों जो है किसी न किसी जानवर या पक्षी के बच्चे के नाम है। ध्यान से आप देखिएगा कि ये जो है बत्तख है, बछड़ा है, शावक है, ये जानवरों के बच्चे के नाम हैं। लेकिन मजदूर जो होता है, आपको मालूम होगा, जो मजदूर होता है वह एक मनुष्य का जो है एक मतलब मनुष्य के अंतर्गत आता है, तो ये सबसे जो है भिन्न है ये मजदूर। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें बोला है पहले में कि सफ़ेद दाग, रक्त छिड़ता जिसको रक्त की कमी कहा जाता है, मोतियाबिंद और डिप्थीरिया, ये चारों तो बीमारियां ही हैं, लेकिन इन चारों बीमारियों में से कोई एक बीमारी है जो सबसे अलग है, या तो इलाज के आधार पर वो सबसे अलग होगा या कोई विशेष बातों में वो सबसे अलग होगा। तो आप इसको अगर ध्यान से देखिए, सफ़ेद दाग, रक्त छिड़ता, मोतियाबिंद, डिप्थीरिया, इसमें सबसे अलग कौन हो रहा है? आप देख रहे हैं कि मोतियाबिंद जो है एक ऐसा रोग है जिसके इलाज के लिए दवा और ऑपरेशन दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि डिप्थीरिया, रक्त छिड़ता और सफ़ेद दाग केवल ये जो है दवा से ठीक हो जाते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है विशेष। लेकिन मोतियाबिंद का जब भी आपको इलाज कराना होगा तो दवा के साथ साथ ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, हम लोग वर्गीकरण चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें बोला है पहला शब्द कुतिया, शेर, घोड़ा और मुर्गा। इसमें सबसे भिन्न कौन है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुतिया शब्द जो है इससे स्त्रीलिंग का बोध होता है, इससे स्त्रीलिंग का बोध होता है। अन्य तीनों से, शेर, घोड़ा और मुर्गा, इन तीनों से पुल्लिंग का बोध होता है, अर्थात ये तीनों पुल्लिंग है और ये जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए ये सबसे अलग है। उसके बाद क्वेश्चन 7 जो दिया हुआ है, शेर, सांड, मगर और चीता, ये 4 शब्द हैं और आपको बताना है कि इसमें सबसे अलग कौन है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि शेर भी, सांड भी और चीता, ये तीनों स्थल पर रहने वाले जीव हैं, जबकि जो मगरमच्छ होता है, जो मगर होता है, वह जलीय जीव है, अर्थात वह जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, इसलिए यह सबसे अलग है। उसके बाद क्वेश्चन 8 जिसमें बोला गया है, शब्द जो है दिया है ठेला, कार, बैलगाड़ी और साइकिल। इसमें 4 शब्द जो दिए गए हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको मालूम चलेगा जो ठेला है ये जैविक शक्ति के द्वारा चलाया जाता है। जैविक शक्ति का मतलब इस पर जब आप पैर से या हाथ से बल लगाएंगे तब ये चलेगा ठेला। बैलगाड़ी में भी बैलों के द्वारा जो है, ये बैलगाड़ी जो है जैविक शक्ति के द्वारा खींची जाती है। साइकिल पर भी आप पैर से या हाथ से जो भी बल लगाते हैं तो साइकिल आपकी चलती है। लेकिन कार जो है हाथ या पैर से नहीं चलाया जाता है, इसको चलाने के लिए हमको ईंधन की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ये जो कार है ये जो है सबसे अलग हो जाएगा, अर्थात ये तीनों जो है जैविक शक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं और ये जो है ईंधन के द्वारा चलाया जाता है। तो साइकिल जो है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, साइकिल जो है ये साइकिल, कार और ठेला, ये जो 4 शब्द थे, साइकिल, यहाँ पर ठेला था, कार था, बैलगाड़ी था और साइकिल था। तो आप इसमें सबसे अलग हमने बताया आपको, तो सबसे अलग जो है मैंने चारों पर टिक लगा लिया था, जब सबसे अलग जो है कार है, क्योंकि यह ईंधन के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9 जो बोला इसमें शनि, चंद्रमा, बुध और मंगल। तो आप इन चारों शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आप जो है पढ़े होंगे कि शनि भी एक प्रकार का ग्रह है, बुध भी एक प्रकार का ग्रह है, मंगल भी एक प्रकार का ग्रह है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे अलग चंद्रमा है यह एक प्रकार का उपग्रह है, तो ये सबसे अलग हुआ, सबसे भिन्न हुआ। उसके बाद जो है क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, लंगड़ा, मोटा, बौना, लंबा, ये जो है 4 शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे अलग कौन है। तो सबसे अलग ज्ञात करने के लिए इन चारों शब्दों को देखना होगा। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि मोटा भी शारीरिक बनावट है, बौना भी शारीरिक बनावट है, लंबा भी शारीरिक बनावट है, लेकिन जो लंगड़ा है, ये लंगड़ा है,
एक प्रकार की ये शारीरिक विकृति होती है, यानी शारीरिक गड़बड़ी होती है। तो ये जो है सबसे अलग है। तो मोटा, बौना, लंबा, ये तीनों एक जैसे हैं। इसमें सबसे भिन्न जो है लंगड़ा है। तो आप जो है इस पर लंगड़े पर जो है आप टिक लगा देंगे। उसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन, अभिमान, विचार, प्रेम और दुख, ये 4 शब्द दिए गए हैं आपके सामने। अब इन 4 शब्दों में एक शब्द जो है जो सबसे भिन्न है। तो ये जो विचार है, विचार का जो संबंध होता है मन से होता है, मन से होता है। जबकि अभिमान, आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्द अभिमान और प्रेम और दुख, इन तीनों का संबंध भाव से होता है। जो आपके अंदर भाव उठते हैं, अभिमान का भाव, प्रेम का भाव, दुख का भाव, लेकिन विचार का संबंध जो है मन से होता है। अर्थात इन तीनों का संबंध जो होता है भाव से होता है और विचार का संबंध जो है मन से होता है, इसलिए सबसे अलग है।